हेलो एवरीवन। सो नाउ वी कंटिन्यू आवर फर्स्ट चैप्टर और आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज 1.2। सो हमें नंबर लाइन तो हमने पहले सीखा हुआ है, ठीक है। मान लिया ये एक हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया और 0 1 2 3 ये आपने जो है ऑलरेडी -1 -2 -3 करते आ रहे हैं। आपको अगर मैं बोलूँ 2 शो करना है आप शो कर दोगे, -3 -3। बट अगर मैं बोलूँ -3/2 करना है, ठीक है, 2/3 करना है, तब आप इनको कैसे शो करोगे नंबर लाइन पे, हमें वो देखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको देखना है ये 3 से कम है, इसका मतलब अगर यहाँ पे 3 होता तो ये 1 आंसर होता, तो ये 1 से कम है। आपको ये हमेशा चेक करना है कि 1 से कम है, 1 से ज्यादा है या किस रेंज में है। ये देखोगे आप डिवाइड कर लो या तो 1.5 है, आपको इससे आइडिया लग जाएगा, ठीक है। मान लिया मैंने ये लिखा 4/3, तो ये 1 से ज्यादा है क्योंकि ऊपर वाला नंबर जो है वो 3 से ज्यादा है। अगर ये कहूँ तो ये 1 है, ये कहूँ मैं तो ये 4 आ रहा है। अगर मैं ये कहूँ तो आपको पता है ये 2 4 जा 8 तो 4 से ज्यादा है, 2 5 जा 10 तो ये 4 और 5 के बीच में है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि ये कौन कौन से नंबर्स के बीच में आएगा। मान लिया लिखा मैंने 7/2, तो ये जो 7/2 है 2 3 जा 6, आप चाहो तो इसको ऐसे डिवाइड करके चेक कर लो, 2 3 जा 6 1 बच गया, तो ये 3 से ज्यादा है। तो आपको सबसे पहले ये चीज चेक करना है कि ये एक्चुअल में किस किस नंबर्स के बीच में आ रहा है, जब भी हम जो है डिसाइड कर पाएंगे कि ये जो है इसको कैसे करना है। तो पहले हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लिया मैंने लिखा 7/2, अब इसको कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये है 7/2, तो आप देखोगे तो ये 3 से ज्यादा है, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 तक तो नहीं है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, ये हमारा नॉर्मल नंबर लाइन है, हमें वैसे सारे नहीं बनाने, ठीक है। ये 3 और 4 के बीच में है, तो आप अगर चाहो तो यहाँ 3 ड्रॉ कर लो, 3 और 4, 3 यहाँ ड्रॉ कर लो और 4 यहाँ कर लो। अब 2 है, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा 3 1/2, तो 3 और आधा। तो अब 3 हो गया, 4 हो गया, आप इसको हाफ कर दो, तो ये वाला जो पॉइंट है वो है आपका 7/2। मान लिया मैंने लिखा होता 9/4, तो आप डिवाइड करोगे 2 1/4 बनेगा, ये ऐसे करके 4 2 जा 8 और 1 9। आप इसको ऐसे डिवाइड करके चेक कर लो, 4 2 जा 8, 1 बच गया। अब इसको कैसे करोगे, आपको जो है नंबर लेना है, एक तो 2 लेना है और एक 3 लेना है। अब आपको 4 बाकी 1/4 है, तो इसको 4 पार्ट करने हैं, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा और 4th पार्ट ये खुद ही होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि बीच में 4 लाइन ड्रॉ कर दो। तो अब ये हो गया आपका 1/4 2/4 3/4 4/4, तो ये आपका आंसर है। और उसको ओवरऑल आप दिखाओगे तो वो जो है आपका 9/4 होगा। तो हम इसी के बेस पे अब जो है बुक के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, तो वो लिखते हैं। सो नाउ कमिंग टू 1.2 एंड जो है फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इट सेज 7/4, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 4 1 जा 4, 3 बच गया, तो ये बचा मेरा 1 3/4। इसका मतलब मुझे इतना पता चलेगा कि मेरे को 1 से आगे जाना है, तो मेरे को 1 और 2 नंबर चाहिए। अब यहाँ 4 है तो 4 पार्ट कर लेंगे, ये हो गया 2 पार्ट, ये हो गया 4 पार्ट। देख लो, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। 4 है तो नीचे 3 लाइन लगानी, बीच में 3 ही लाइन आएंगी क्योंकि ये 4th वाला खुद ही होता है। अब 3/4, तो 1/4 2/4, ये है 3/4, ये हो गया ओवरऑल आपका 7/4। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में आपका -5/6, अगर ये कम से कम 6 होता है तो 1 आता है, इसका मतलब ये 1 से तो कम ही है। तो 1 से कम है, नेगेटिव है, तो 0 से -1 के बीच में। 6 है तो 6 पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 3 4 5 और 6, तो ये खुद ही होगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर हम ऐसे चलें तो हमारे लिए इजी पड़ेगा। -5/6, दिस इज -5/6, यहाँ से काउंट करेंगे -1/6 -2 -3 -4 एंड -5/6, तो ये ऐसे करके हमारा जो है ये आएगा। नाउ कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन,
आपको शो करना है -2/11 एंड -5/11 और -9/11। ये तीन आपको नंबर शो करने हैं। तो ये सारे देखोगे आप 11 से कम है, बस ये हमें इसलिए चेक करना है कि इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है। तो ये हमें 1 से कम है, तो ये लिया हमने 0, ये लिया -1, सारे माइनस में है। अब हमें इसके 11 पार्ट्स करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं इसी को 10th रहने देता हूँ, मेन वाला यहाँ कर देता हूँ -1। ये हो गए 11 पार्ट। अब ये है मेरा 0, -1/11 -2/11, ये हो गया मेरा -2/11, -3 -4, ये हो गया -5/11, -6 -7 -8 -9/11 -10/11 -11/11। अब देख लो ये 1 होता है। तो ये ऐसे करना है, आपको क्या करना है, पहले चेक करना है कौन कौन से दो नंबर्स के बीच में। अपना थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 5 हमें रैशनल नंबर लिखने हैं विच इज स्मॉलर देन 2। ये जो 2 से छोटी है वैसे हमें 5 नंबर लिखने हैं। ये 2 है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अगर इसको मैं डबल कर दूं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 10 से गुना कर दूं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये सारे क्या आप कट करके देख लो, हर एक केस में 2 ही आएगा। ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। अब मुझे क्या करना है, इसमें 6 नंबर्स लिखने हैं, तो सॉरी 5 लिखने हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, मेरे लिए ईजी होगा अगर मैं इसको 6/6 से इंटू कर दूँ। ये हो गया 12/6। आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ताकि वो बैलेंस बना रहे। अगर आप देखोगे ये अभी भी 2 ही है, तो 12/6 आया। अब इसमें 5 नंबर लिखने हैं जो इससे छोटे हैं, तो 11/6, 10/6, 9/6, 8/6, 7/6। ये होगा आपके 5 नंबर। अगर यही अगर आपको मान लिया इसमें पूछा होता कि इससे बड़े नंबर लिखने हैं, तो आप ऐसे लिखते 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे करके करना है। तो इस वाले पार्ट में आपका ये आंसर है, क्योंकि उसने हमें स्मॉलर नंबर्स बोले हैं। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। बोला है फोर्थ क्वेश्चन में कि हमें दो नंबर दिए हैं -2/5 और 1/2। इसके बीच में जो हमें 10 नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, सबसे बेसिक चीज है, जब तक हम इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं कर लेते हमारे लिए मुश्किल होगा। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, इसको भी 2 से कर दो, इसको 5 से कर दो, तो ये हो गया हमारा -4/10 और ये हो गया 5/10। नीचे आ गया। अब हमें इसमें जो है 10 नंबर निकालने हैं। अब 10 से इंटू कर दो। ठीक है, हम नॉर्मली मेथड्स और भी होते हैं, बट हमेशा हम एक कॉमन मेथड यूज करते हैं जो हर जगह अप्लाई हो जाए। ठीक है, ये आ गए हमारे इतने। अब हमें इसके बीच में कितने लिखने हैं, कह रहा है कि 10 नंबर्स लिखने हैं हमें। तो ये हो गया। अब इसमें आपको जितने भी नंबर देखने हैं आप देख लो। 50 है, या तो यहाँ से स्टार्ट कर लो, यहाँ से स्टार्ट कर लो। इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं बाय चांस। ठीक है, अराउंड 90 नंबर्स हैं। हम किसी भी दो नंबर के बीच में करोड़ों कितने मर्जी भी नंबर निकाल सकते हैं। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं यहाँ से लूँ माइनस, तो मेरे को 10 ही नंबर लिखना है। तो मैं लिखूंगा -39/100, -38/100, -37/100, -36/100, -35/100। 5 हो गए। ऐसे कर करके -30/100 तक ले दूंगा, तो ये मेरे जो है 10 नंबर हो जाएंगे। मैं कहीं से भी लिख सकता था। अगर मान लिया मैं इसको यहाँ से शुरू करूँ, मुझे इससे आगे बढ़ना है और इससे कम आना है क्योंकि बीच में लिखना है। तो 50/100 है, मैं ऐसे भी लिख सकता था 49/100, 48/100, 47/100। ऐसे कर करके मैं यहाँ से भी लिख सकता था 40/100 तक, और यहाँ तक कि इसके बीच की कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं। काफ़ी ईजी होता है नंबर लिखना। हाँ, बट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला कि इनका हमें पहले बेस सेम बनाना है। जितने नंबर बोले हैं उतने से या उससे एक ज़्यादा करके आप जो है इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो आपको उसके बीच के नंबर्स जितने भी फाइंड करने हैं आप कर लोगे। हम मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, जो कि है आपका 5th। इसमें जो है आपके जो सारे नंबर दिए हैं, कह रहा है कि इनके बीच के जो है 5 रैशनल नंबर लिखने। तो मैं इसमें पहले वो लिख देता हूँ क्या है आपका। एक है 2/3
एंड 4/5। तो पहले हम इसको 5/5 से कर लेते हैं, इसको 3/3 से। सिंपल है, जो इसके नीचे है उसको इससे कर दो, जो इसके नीचे है उसको इससे, ताकि वो जो है इसका बैलेंस, ये हो गया 10/15, ये हो गया 12/15। ठीक है, हमें दोनों के नीचे सेम बनाना था। 10/15, अब आपको 5 नंबर लिखने हैं, तो आप 5 या 6 किसी से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे 5 से ही करके दिखाता हूँ आपको। ये हो जाएगा 50/75 और ये हो गया 60/75। बीच के 5 नंबर लिखने हैं, अब देख लो 51/75, 52/75, 53/75, 54/75 एंड 55/75। ये आपके 5 नंबर हो गए इन दोनों नंबर्स के बीच में। सिमिलरली सेकेंड पार्ट है -3/2 एंड 5/3। तो ये दोनों 6 बन सकते हैं, क्योंकि जो 2 और 3 है उसका एलसीएम 6 बनता है। इसको 3 से करेंगे, ऊपर भी 3 से, इसको 2 से तो ऊपर भी 2 से। ये हो गया 10/6 और ये हो गया -9/6। अब 5 नंबर निकालने, अगर आप देखोगे -9 और 10 इनके बीच में ऑलरेडी जो है काफी सारे नंबर्स हैं, तो मैं इसको बिना आगे मल्टीप्लाई किए यहाँ से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें ऐसे ही लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों नंबर के बीच में दिख रहे हैं, आपको दिखना चाहिए कि इनके बीच में नंबर है या मुझे इनको और किसी से मल्टीप्लाई करके आगे ले जाना है। तो यहाँ पे नंबर है, तो -8/6, -7/6, -5/6, -6/6, कोई छूट जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, -4/6। ये हो गए मेरे 5 नंबर। मैं यहाँ से भी लिख सकता था 9/6, 8/6, 7/6, 6/6 एंड 5/6। आप कहीं से भी लिखोगे वो नंबर काफी सारे बनते हैं, तो चाहे यहाँ से देखो बढ़ाते जाओ, यहाँ से देखो कम करते जाओ, आपको जो है उसके बीच के नंबर्स आ जाएंगे कि कौन कौन से नंबर्स हैं जो उसके बीच में आते हैं। और इसका फिफ्थ का एक और पार्ट है, थर्ड 1/4 एंड 1/2 का। तो अब इसमें देख लो, इसमें जरूरी नहीं है मैं इसको 4 से इंटू इसको 2 से करूँ, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे ही छोड़ दूंगा, इसको सिर्फ 4 बना लूंगा, क्योंकि मुझे करना क्या है, मुझे इनका बेस सेम बनाना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है। ये हो गया 2/4, ये हो गया 1/4, मगर मुझे 5 चाहिए तो मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया अब 5/20 और ये हो गया 10/20। ठीक है, अब इसके बीच में अगर मैं नंबर चेक करूं तो 1/4, 2/4, ये हो गया आपका 5/20। अब देख लो 5/20, तो इसके बीच में आ रहा है आपका 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, आपके 4 ही हुए। अब क्या करें यहाँ पे? ठीक है, ऐसे सिचुएशंस आपके सामने आएंगी, तो ऐसे केसेस में क्या करना है, ठीक है, आप इसको एक बढ़ा के लिख सकते हो, ऐसे बढ़ाते जाना आप, तो ये हो जाएगा 6/, ठीक है, तो मैं इसको फिर से कर देता हूँ यहाँ के बाद से, तो मैं पहले इसको हटा देता हूँ जरा, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया है। अब क्या है कि मेरे नहीं आ रहे थे 5 से करने से, तो मैं इसको एक बढ़ा के लिख दे रहा हूँ। वो कब आएगा, इन दोनों नंबर के बीच में जितना कम डिफरेंस होगा उतने कम चांसेस बनेंगे ऐसा होने के। ठीक है, ये हो गया 6/24 और ये हो गया 12/24। अब आप इनके बीच में देख लो 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 एंड 11/24। ये हो गए हमारे 5 नंबर्स इसके बीच में। तो ऐसे करके आप जो है आराम से पहचान लोगे कि आपको कब तक इसको सॉल्व करने की जरूरत है। हम 6th क्वेश्चन पे आते हैं। 6th है -2 से बड़ी 5 नंबर। तो 5 हमें रैशनल नंबर लिखने हैं जो इससे बड़े हो, ठीक है, या लार्जर हो। तो -2 है, इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही बना लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया -12/6। बस किसी से भी कर सकता था, वो मुझ पर डिपेंड करता है। मुझे इसने 5 बोला है तो मैंने 6 से कर लिया। आपको ध्यान रखना है उसके आसपास है, उससे एक ज़्यादा करके कर लो। अब मुझे इससे बड़े नंबर लिखने हैं, तो -12 है तो -13 तो उससे और छोटा ही हो गया। आपको ध्यान रखना है ये माइनस में है। ये सेकंड क्वेश्चन हमने किया था, थर्ड में हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी। ठीक है, यहाँ माइनस में है। अब मुझे नंबर लाइन पे क्या है, अगर -12 है तो -11 उससे बड़ा होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इससे बड़े नंबर लिखने हैं, -11/6, -10/6, -9/6, -8/6
माइनस 7/6, 5 नंबर हो गए। तो ये सारे नंबर जो हैं इससे बड़े हैं, इससे या इससे, दोनों जो हैं सेम ही नंबर हैं और इन सबसे ये बड़े हैं ना। इसमें हमारा लास्ट पार्ट है इस वाले क्वेश्चन का, 7, वो कहता है 3/5 एंड 3/4 इसके बीच में। तो 5 4 है, हमें क्या करना है, 5 4 का एलसीएम 20 होता है, तो हम इसके डिनोमिनेटर को 20 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको 5 से तो इसको भी 5 से, इसको 4 को इसको भी 4 से, तो 12/20 और ये हो गया मेरा 15/20। अब मुझे कितने नंबर निकालना है, मुझे 10 नंबर निकालना है, तो मैं 10 से इंटू कर देता हूँ, बहुत नंबर निकलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जिससे आप इंटू करते हो वो अलग अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी का सेम ही हो। मैंने 10 से किया, आप किसी और से भी करके देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपका मान लिया 2 से इंटू किया, उसके बीच में नहीं आ रहे उतने नंबर, तो आप नंबर बढ़ा दो, अब वो कर सकते हो। जैसे अगर मैं 22 से करूँ तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 30, 5 ही नंबर है फिर इनके बीच में, तो ये हो गया 120/200 और ये हो गया 150/200। देख लो इनके बीच में आप ऐसे ही 30 नंबर है इनके बीच में, तो 121/200, 121/200, 122/200, 123/200, 124/200, ऐसे कर करके 130/200। आप यहाँ तक इसके नंबर्स लिख लो, आपके जो है 10 नंबर्स पूरे हो जाएंगे।